Good morning students. Welcome to my channel Grid 2 Science. Students, we have completed our chapter Water. Today in this video we are going to discuss the back exercise of the chapter. So let's start the video. Question number 1 is fill up the blanks in the following. आपके पास कुछ fill-ups हैं, उस blanks को आपको fill करना है. The process of changing of water into its vapor is called. Water का water vapors में convert होना. Name that process. Yes, that process is evaporation. Water जब water vapor में convert होता है, उस process को हम क्या कहते हैं? Evaporation. Next one, the process of changing water vapor into water. Opposite है ये. Water vapor अगर water में convert होते हैं, उस process को हम क्या कहते हैं? That is the कंडेंसेशन. वाटर साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इवेपोरेशन, जिसमें क्या होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कंडेंसेशन. जब ये वाटर वेपर्स ऊपर एयर में जाते हैं तो वहां पर कूल डाउन होते हैं और कूल डाउन होने के कारण वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट इज कंडेंसेशन. थर्ड वन, नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन दैट रीजन. अगर किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक या पूरे साल के लिए बारिश ना हो तो क्या होता है? उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ड्रॉट कंडीशन. नेक्स्ट, एक्सेसिव रेन में कॉज. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो क्या होता है? इट लीड टू फ्लड. उसे हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. मैं आपको कुछ कंडीशंस दूंगी, आपको ये बताना है कि उस कंडीशन की में इवेपोरेशन हो रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है. क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? वेदर इवेपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल और कंडेंसेशन. सो फर्स्ट वन इज वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. अगर आपने किसी ग्लास में ठंडा पानी डाला है, चिल्ड वाटर डाला है, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि उसका जो आउटर सरफेस है, बाहर वाला जो सरफेस है, उस पर आपको वाटर ड्रॉप्स दिखती हैं. दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू कंडेंसेशन. नेक्स्ट वन, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड. अगर आप गीले कपड़ों को प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो उसमें से स्टीम निकलती हुई आपको दिखती है. व्हाई? दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन. नेक्स्ट वन, फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग. सर्दियों में सुबह सुबह क्या दिखता है? फॉग दिखती है. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यस, कंडेंसेशन. नेक्स्ट वन, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट. अगर हम ब्लैक बोर्ड को गीले कपड़े से वाइप करते हैं, साफ करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है. वाई? दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन. क्योंकि जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाता है. नेक्स्ट, स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड. अगर हम किसी हॉट सरफेस पर वाटर डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो जो वाटर है वो उसके ऊपर से स्टीम की फॉर्म में रिलीज होता है. ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी डोसा खाते हो, ठीक है, या हम चीला खाते हैं. जब भी वो डोसा बनाने वाला जो है वो क्या करता है, जब डोसा बनाता है तो उससे पहले वो उस तवे पर, उस बड़े से तवे पर वाटर स्प्रिंकल करता है. वो उसके ऊपर पानी की छींटे मारता है और वो जो छींटे मारता है वो उसके ऊपर से स्टीम की फॉर्म में बाहर रिलीज होता है. तो वो स्टीम की फॉर्म में क्यों रिलीज होता है? दैट इज ड्यू टू इवेपोरेशन. उसने उसके ऊपर पानी डाला और उस हीट की वजह से वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और स्टीम की फॉर्म में निकल जाता है. सो दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको दूंगी, आपको बताना है वेदर दे आर ट्रू और नॉट. फर्स्ट वन, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून. जब मॉनसून का सीजन होता है क्या तभी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं? यस, नॉट ट्रू. एयर के अंदर वाटर वेपर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर from ocean and rivers and lakes but not from the soil. जो वाटर है वो सिर्फ वाटर बॉडी से ही इवेपोरेट होता है, सॉइल से इवेपोरेट नहीं होता है. सो द स्टेटमेंट इज
नॉट ट्रू, सोयल से भी वाटर इवेपोरेट होता है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज इवेपोरेशन. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट. सिर्फ सूरज की रोशनी में ही इवेपोरेशन होती है. नॉट ट्रू. अगर सनलाइट नहीं है, हवा चल रही है, तब भी इवेपोरेशन होती है. Water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layers of air where it is cooler. जो water vapor होते हैं वो कंडेंस होकर जब ऊपर हवा में, ठंडी हवा में जाते हैं तो कंडेंस होकर वाटर की ड्रॉप्स बनाते हैं. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली. आपकी स्कूल यूनिफॉर्म वेट है, गीली है, आपको उसको फटाफट से ड्राई करना है. Would spreading it near an अंगीठी और हीटर हेल्प? अगर हम उस गीली यूनिफॉर्म को अंगीठी के पास रख देते हैं या हीटर के पास रख देते हैं तो क्या वो जल्दी से सूख जाएगी? अगर सूख जाएगी देन हाउ? आंसर इज यस. स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर विल श्योरली हेल्प. इससे ज़रूर हेल्प होगी. यूनिफॉर्म जो है वो बहुत जल्दी सूख जाएगी. वाई? एज हीटर एंड अंगीठी आर सोर्स ऑफ हीट. जो हीटर है या अंगीठी है वो क्या करते हैं, उसमें से हीट रिलीज करती है. और हीट क्या करती है? वेपराइज द वाटर ऑफ द वेट क्लोथ्स. जो गीले कपड़े हैं वो उसके वाटर को इवेपोरेट कर देती हैं एंड दस हेल्प इन ड्राइंग. इस तरह से वो उसको सूखने में हेल्प करती है, ड्राई करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक आउट ए कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर. आप अपने फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से एक चिल्ड वाटर की बॉटल निकालो एंड कीप इट ऑन ए टेबल. उसको टेबल पर रख दो. आफ्टर सम टाइम यू नोटिस ए पुडल ऑफ वाटर अराउंड इट. वाई? थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हो कि जहाँ पर आपने वाटर बॉटल रखी थी उसके बिल्कुल नीचे चारों ओर आपको वाटर की एक लाइन दिखेगी. ऐसा क्यों होता है? The puddle of water seen around the cooled bottle of water is due to the condensation effect. This is due to condensation. ऐसा क्यों होता है? condensation की वजह से होता है. As the water vapor present in the air. मैंने अभी बताया था आपको कि एयर में हमेशा ही वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं. तो वो जो वाटर वेपर है वो क्या करते हैं, बॉटल के अंदर पानी बहुत ठंडा है, ठीक है, वो वाटर वेपर्स जो है वो उस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने के कारण बॉटल के अराउंड कंडेंस हो जाते हैं. इस वजह से हमें वो वाटर की लाइन कवरिंग जो है वो दिखती है. नेक्स्ट वन, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट. एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट. आपने अपने बड़ों को देखा होगा, अपने घर में देखा होगा कि जब उन्हें अपने स्पेक्टिकल यानी कि चश्मा साफ करना होता है तो वो उसके ऊपर ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? और सांस छोड़ने से क्या होता है? आपने देखा होगा कि वो जो उनका चश्मा है वो गीला हो जाता है. तो वो ग्लासेस जो है वो गीले क्यों होते हैं? व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब भी हम सांस छोड़ते हैं, वाटर वेपर आर ऑल्सो रिलीज्ड. हमारी सांस के साथ वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं. These water vapors gets attached with the glasses. ये जो वाटर वेपर हैं ये जाकर जो ग्लासेस हैं उन पर टकराते हैं, उन पर अटैच हो जाते हैं. And then condense in the presence of air surrounding it. और वो एयर में वहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंसेशन होने की वजह से वो जो ग्लासेस हैं वो वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? बादल कैसे बनते हैं? व्हेन एयर मूव्स अप. आप सभी को पता है इवेपोरेशन होती है. इवेपोरेशन में क्या होता है कि वो जो वाटर वेपर है, वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. अब जो एयर है, एयर के साथ वाटर वेपर्स जब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर क्या होता है, हाइट पर टेम्परेचर कम होता है, इट गेट्स कूलर, वो ठंडे हो जाते हैं. एयर बिकम्स सो कूल. हवा इतनी ठंडी होती है कि जो वाटर वेपर्स हैं प्रेजेंट इन इट दे कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. कि उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स बनाते हैं. एंड दीज ड्रॉप्स आर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स एंड दस क्लाउड्स आर फॉर्म.
और जो वाटर की ड्रॉप्स है ये कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज ए ड्रॉट अकर, सूखा कब पड़ता है, ड्रॉट कंडीशन कब होती है। ड्रॉट अकर्स व्हेन एन एरिया डज नॉट रिसीव रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो तो उसे हम ड्रॉट कंडीशन कहते हैं। अब बारिश ना होने से क्या होता है, द सॉइल बिकम ड्राई बाय लूजिंग वाटर बाय इवेपोरेशन। अभी हमने बात की थी कि सॉइल में से भी वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर लूज होता है। अब सॉइल में से भी वाटर निकल जाता है, दस ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर्स। तो जो ग्राउंड वाटर है, सॉइल के अंदर जो वाटर है, ग्राउंड में जो वाटर है वो भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशन होती है। So students, this was all about the back exercise and the question answer of this chapter. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.